वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पूछा गया क्वेश्चन क्या कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, चलते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है कि जिसमें √3 हमारा यह परिमेय सिद्ध करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उल्टा मान सकते हैं। उल्टा मान लेंगे इसको क्या कि ये संख्या √3 जो है परिमेय संख्या है, फिर रूट हमारा 3 परिमेय संख्या जब है और लास्ट में इसको हम गलत साबित कर देंगे। गलत साबित हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि ये जो संख्या है हमारा क्या है, यह परिमेय है। तो इस प्रकार से इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और साथ ही हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए √3 इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं A, मान लेते हैं, यहाँ पर मान लिया क्या B, और जहाँ पर क्या है, जहाँ क्या लिखना है, जहाँ A और B सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा B इज नॉट इक्वल टू कितना है, 0 है। ये और B क्या है, हमारा सहअभाज्य संख्या, यानी कि इसका जो गुणनखंड आएगा, ठीक है, तो दोनों का कोई भी मिलना चाहिए नहीं, यानी कि इसका HCF 1 आना चाहिए। सहअभाज्य संख्या उसी को कहते हैं, यानी कि दोनों को काटने वाला जो संख्या होना चाहिए केवल 1, इसके अलावा कोई काटने वाला नहीं होना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर √3 है, तो यहाँ पर इसको देखिए इधर ले आना है, √3 इंटू B हो जाएगा इक्वल टू A हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो √3 है इसको हमको 3 बनाना है। ठीक है, तो √3 को हमको 3 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इधर करेंगे फिर इधर भी करना होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे हम, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर √3b का क्या करना है, स्क्वायर करना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, a²। तो यहाँ देख सकते हैं कि a² जो है 3 से हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो एक हमारा इसमें प्रमेय है, प्रमेय 1.2, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि a² जब हमारा 3 से विभाजित है तो ये भी 3 से हमारा क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ a² 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है, इसीलिए प्रमेय 1.2 से हम क्या कर सकते हैं, जब a² 3 से हमारा विभाजित है तो ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिए होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए a² है और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a² 3 से विभाजित है, इसीलिए हम प्रमेय 1.2 से कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसका, देखिए इसके बाद क्या करना है, a इक्वल टू 3c मानना है। 3c क्यों मानना है, कि अगर 3 से ये कट रहा है तो 3 से ये गुना में होगा, इसीलिए। और c यहाँ पर क्या है, जहाँ, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः माना। ठीक है, a इक्वल टू 3c, जहाँ c इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है, c इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है। फिर क्या करना है, और इसको मान लेना है समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, 3b² इक्वल टू a² है। ठीक है, और यहाँ पर a इक्वल टू 3c माने, तो a इक्वल टू यहाँ पर क्या करना है, 3c, तो 3b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर। ठीक है, तो 3b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और c², तो यहाँ से कट जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कि c² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
बी स्क्वायर बटा 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी स्क्वायर भी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए इसी प्रकार यहाँ जिस प्रकार लिखे उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे। तो क्या लिखना है, यहाँ क्या हो रहा है, बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए प्रमेय 1.2 से क्या कर सकते हैं, बी भी 3 से विभाजित, ठीक है, विभाजित होगी। समझ में आ गया यहाँ तक। यानी कि देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। तो दोनों में हमारा सेम क्या है, 3 से ये भी कट रहा है और 3 से हमारा बी भी कट रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें ये जो संख्या है सहायक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद इसका हमारा आता है लैंग्वेज का पोर्शन। तो इसको हमको क्या करना है, लैंग्वेज का पोर्शन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इधर लिखेंगे। ठीक है, तो इधर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बुक से ही हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, अतः क्या लिखना है, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आ रहा है। ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है ना। देखिए यहाँ पर इससे यहाँ भी 3 से कटा था ये स्क्वायर और यहाँ पर भी बी स्क्वायर 3 से कटा था। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। ठीक है, परंतु क्या लिखना है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सअभाज्य है। विरोधाभास मतलब उल्टा। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर आगे क्या क्या करना है, देखिए क्या लिखना है, हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक यह परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम क्या किए, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्या मानिए, सअभाज्य संख्या है। ये और भी क्या है, सअभाज्य संख्या। फिर इसको हम क्या किए, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर भी कट रहा है 3 से और यहाँ पर बी स्क्वायर भी 3 से कट रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो संख्या था ए और बी वो हमारा सअभाज्य संख्या नहीं था। यानी कि ये हमारा तथ्य जो है क्या है, गलत है। वही लिखे, अतः ए और बी में क्या है, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी कि दोनों में एक 3 से कट रहा है ना, वही। फिर क्या लिखे, परंतु इससे तथ्य का क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी क्या है, सअभाज्य। हमें यहाँ विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत कल्पना किए हैं, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक या परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं।